वजीर ने जाना बादशाह का राज तो राज ही होता है। गुजरते वक्तों की बात है कि किसी रियासत का एक बादशाह गुजरा है जो बहुत अच्छा बादशाह था। वो अपनी रियाया का ख्याल भी रखता था, मगर इस बादशाह में एक अजीब बात थी। वो ये कि बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के भी सामने अपना सर खुला नहीं छोड़ा था। मतलब ये कि वो अपने सर को हमेशा ढांप कर रखता था। इसे नंगे सर कभी किसी ने नहीं देखा था, हत्ता कि इसके वजीर खास ने भी इसे नहीं देखा था। लोग आपस में इस राज के बारे में गुफ्तगू भी करते थे। आखिर ऐसा क्या है बादशाह के सर में जो वो हमेशा से ढांप कर रखता है। एक बार कुछ लोगों ने इस राज को जानने की बहुत कोशिश की, मगर बादशाह हर बार कमाल महारत से बात का रुख मोड़ लिया करता था, जिसकी वजह से लोगों की ख्वाहिश एक बार फिर महज ख्वाहिश ही बनकर रह जाती और इस राज का पर्दा हमेशा की तरह बरकरार ही रहता। एक रोज उसके वजीर खास ने इस बात को जानने की ठान ली। वो अपनी चट्टान जैसे अजाइम के साथ बादशाह के सामने आया और इसने बादशाह से सर ढांपने की वजह पूछी। हस्बे साबिक बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरह वजीर का ध्यान इधर उधर भटका दे, लेकिन वजीर भी आखिर वजीर था। उसने भी जानने का पक्का इरादा कर रखा था और वो किसी भी तरह पीछे हटना नहीं चाहता था। आखिर बादशाह ने वजीर के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन एक शर्त पे इसे बताने की हामी भरी कि वो आगे किसी को नहीं बताएगा, और साथ ये भी बताया कि अगर उसने शर्त की खिलाफ वर्जी की तो उसे सख्त सजा सुनाई जाएगी। वजीर ने उसकी बात मान ली तो बादशाह ने अपना राज वजीर के सामने खोलते हुए कहा कि इसके सर पर एक सींग है, इसलिए वो अपने सर को हमेशा ढांप कर रखता है। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि पूरे शहर में ये बात फैल गई कि बादशाह के सर पे सींग है। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो उसे शदीद गुस्सा आया और उसने अपने वजीर खास को अपने दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब वजीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने शर्त की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में इसे सख्त से सख्त तरीन सजा सुनाई। वजीर बहुत चालाक था। वो झट से बोला, बादशाह सलामत, जब आप बादशाह होकर अपना राज नहीं छुपा सकते तो मुझ वजीर से या किसी और से क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अपना राज छुपाएं। लिहाजा जितनी सजा का हकदार मैं हूं, इतनी सजा आपको भी मिलनी चाहिए। मौजिज़ सामईन, जुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर जब निकलते हैं तो महज दो ही काम कर सकते हैं। पहला ये कि वापस जा नहीं सकते, चाहे लाख पछतावे को हाथ में ले जाएं, और दूसरा ये कि जहां जहां से गुजरते हैं अपनी शिद्दत के मुताबिक जख्म लगाकर ही गुजरते हैं, जिसका कसूरवार हम अपने अलावा किसी और को नहीं ठहरा सकते। इसलिए दाना कहते हैं कि जब तक अल्फाज आपके अंदर रहते हैं वो आपके गुलाम होते हैं, मगर जैसे ही आप जुबान से अदा करके इन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं तब वो आपको अपना गुलाम बनाकर छोड़ते हैं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में अपने अमल, अपने कहे हुए बोल से आपको अपने किरदार की पासदारी करनी पड़ती है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अपने राज को राज रखने की तौफीक दे। आमीन।